कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती रेत, दूर तक फैली सुनहरी धरती, हवा में देखो, उड़ती किला धूल उत्तर में है। और हाँ, क्षितिज रास्ता पर यहीं से होकर उभरती जाएगा। एक भव्य दीवार। सैकड़ों कारीगर, राजमिस्त्री और शिल्पकार एक ऐसे किले का निर्माण कर रहे हैं जो सूरज की रोशनी में स्वयं सोने सा चमक उठे। आज की कहानी है जैसलमेर किला की। 12वीं शताब्दी का समय था। मरुस्थल के बीच व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए एक अजेय दुर्ग की आवश्यकता थी। तब निर्णय लिया गया कि ऐसी ऊंचाई पर किला बनाया जाए जहां से चारों दिशाओं पर नजर रखी जा सके। सबसे पहले चुनी गई त्रिकूट पहाड़ी। पत्थर काटे गए, वही पीले बलुआ पत्थर जो आसपास की धरती से निकले थे। इन पत्थरों की खासियत थी कि वे दिन में सूरज की रोशनी में सुनहरे दिखाई देते और शाम को हल्के केसरिया रंग में ढल जाते। नींव का कार्य अत्यंत सावधानी से हुआ। पहाड़ी की चट्टानों को समतल किया गया, फिर बड़े बड़े पत्थरों को बिना चूने के इस तरह जोड़ा गया कि वे अपने भार से ही एक दूसरे को थामे रहें। ये स्थापत्य कौशल आज भी इंजीनियरों को चकित करता है। फिर शुरू हुआ दीवारों और बुर्जों का निर्माण। ऊंची ऊंची प्राचीरें खड़ी की गईं, इतनी मोटी कि तोपों के वार भी सह सकें। गोलाकार बुर्ज बनाए गए जहां से सैनिक दूर तक निगरानी रख सकें। संकरी गलियां इस प्रकार बनाई गईं कि दुश्मन भीतर आ भी जाए तो भ्रमित हो जाए। सबसे कठिन कार्य था पानी की व्यवस्था। रेगिस्तान में जल अमूल्य था, इसलिए किले के भीतर गहरे कुएं खोदे गए और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई। हर बूंद को सहेजने का ज्ञान इस निर्माण का अभिन्न भाग था। किले के भीतर महल, मंदिर और हवेलियां भी बनी। झरोखों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई कि पत्थर जाली जैसा प्रतीत हो। हवा भीतर आती रहे पर धूप की तपन कम लगे, यही सोचकर डिजाइन गढ़े गए। सालों की मेहनत के बाद जब किला पूर्ण हुआ तो वो केवल रक्षा का साधन नहीं रहा, वो व्यापार, संस्कृति और जीवन का केंद्र बन गया। उसके भीतर पूरा नगर बस गया। आज भी जब सूरज ढलता है और किला स्वर्ण सी आभा में नहाता है तो लगता है मानो इतिहास जीवित उठ उठा हो। यही कारण है कि जैसलमेर किला केवल पत्थरों का दुर्ग नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और मरुस्थल की अदम्य आत्मा का प्रतीक है, जो